चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। क्या बोला गया है इसमें। तो शुरुआत में ही कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, और उनका जस्टिफिकेशन भी हमें साथ में देना है। ठीक है, तो समझते हैं जरा ध्यान से। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों, ये तो ट्रू है ना। ये तो जो है वो ट्रू है। और क्यों है, तो हम लोग ये बात देख ही चुके हैं कि रियल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सभी तरीके के नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इरेशनल नंबर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। उन्होंने यही कहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस ऑफ कोर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आप अगर इसके जस्टिफिकेशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रियल नंबर इज collection of rational and irrational numbers, rational and rational। ठीक है, ये आप इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स है। ठीक है, उन्होंने कहा हमसे, यदि आप अगर नंबर लाइन पर कुछ भी बना लें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ कहीं पर जीरो, यहाँ -1 -2 है ना, ये -2, ये -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो बच्चों जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट एम है ना, किसी भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता। और ये तो यहाँ पर नंबर लाइन पर प्रेजेंट होने वाले हर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और रीजन में आप लोग लिख सकते हैं कि नो नेगेटिव नंबर no negative number is square root of any natural number। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट नो नेगेटिव नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर लिखूं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो उसका नंबर जो है वो नेगेटिव तो कभी आने नहीं वाला है, जो भी आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर भी प्रेजेंट है ना, इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे उसकी, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो सभी है ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है। तो सारे रियल नंबर इरेशनल थोड़ी ना होंगे, है ना। तो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट irrational, एग्जाम्पल भी दे दें क्या, एग्जाम्पल भी दे दें क्या। 4 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, है ना। 4 जो है वो एक रियल नंबर है पर इरेशनल नहीं है। क्लियर है सारे स्टेटमेंट अच्छी तरीके से। तो देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये भी फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। इस सारे स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले नंबर जो हैं वो इरेशनल ही होते हैं। तो ये एक अच्छी कहानी है ना। थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है इसके बारे में, हम लोग जरा अच्छे से समझते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, अंडर रूट 2 ये इरेशनल है, अंडर रूट 3 ये इरेशनल है, अंडर रूट 4 ये रैशनल है भैया, है ना। इसी तरीके से अंडर रूट 5 इरेशनल है, अंडर रूट 6 इरेशनल है। लेकिन जैसी बात आएगी अंडर रूट 9 की,
ये क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब साफ है कि जब कभी भी इसके अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या देगा हमें, इर्रेशनल। लेकिन जैसे ही इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, ये आपको क्या देने लगेगा, रैशनल नंबर देने लगेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले सभी नंबर इर्रेशनल होंगे ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो क्या देने लगेगा, रैशनल नंबर देने लगेगा। क्लियर है, क्लियर इतनी बात सभी को? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फिर, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। चलिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्केल, है ना, बस यहीं से काम कर लेते हैं हम लोग। ये 0 यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर मैं ले ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ कहीं पर, ठीक, बस इतना ही सफिशियंट है, यहाँ कहीं पर ले लीजिए। तो अंडर रूट 5 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लेंथ लेनी पड़ेगी 2 और यहाँ पर 1, और जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा बच्चों, है ना, तो ये जो लेंथ मिलेगी मुझे, ये कितनी मिलेगी, अंडर रूट 5। फिर मैं अपना राउंडर यहाँ फिक्स करूँगा, यहाँ तक रेडियस लेकर इसको घुमाकर, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा क्या, अंडर रूट 5। अब अपन इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे ये हुआ, इसका जस्टिफिकेशन हम देख लेते हैं। इसके जस्टिफिकेशन में हमने क्या किया है, इसको नाम दे देते हैं कुछ, ओ ए और ये बी। हमने ओ ए लिया है, ओ ए लिया है 2, ए बी हमने लिया है 1, और उस बिहाफ पर हमने कहा है कि ओ बी जो है वो अंडर रूट 5 होगा। कैसे होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस यानी कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी हमें नहीं मालूम है, ओ ए जो है ये 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो ओ बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। इस बिहाफ से हमने कहा है कि ओ बी जो है वो क्या है, एक अंडर रूट 5 की लेंथ है। अब बच्चों इसके स्टेप्स भी लिखने होते हैं, तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने जैसा जैसा लिखा, जैसा जैसा किया, वैसे वैसे स्टेप्स भी आप लोगों को लिखना होंगे। स्टेप्स मैंडेटरी होते हैं, वहां पर लिखना ज़रूरी है। क्लियर है?